नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका नंबर 1 फेवरेट शो पूछता है भारत। दोस्तों, लुटियन की मीडिया की प्रॉब्लम है कि वो असली खबर आपको दिखाते नहीं है। आजकल इन तक वालों को पता नहीं, दिन भर एक ही वही खिसी पिटी, चढ़ावा चोरी और सीजेपी। सबसे बड़ी खबर जो है, मुझे लगता है आज पूरी मीडिया मिस कर चुकी है। कल तक ये फॉलो करेंगे रिपब्लिक भारत को। और सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि पाकिस्तान ने आज औपचारिक तौर से मान लिया है, ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है कि पीओके तो उनके हाथ से गई। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उनके हाथ से गई। तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं, चाहे तो फिर से रिपीट कर सकता हूं। हाथों में पोस्टर लेकर पीओके के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कवरेज की अपील कर रही है। कोई बच्चा कह रहा है मेरे पिताजी को मारा, कोई बच्चा कह रहा है पाकिस्तान के आर्मी को मुझ पर फायर मत करो। मुजफ्फराबाद के तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई हैं दोस्तों, जहां पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ लाखों लोगों का प्रदर्शन, अधिकारियों की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन डेली हो रहा है। और क्या मांग रहे हैं वहां के लोग? बिजली, खाना, आटा और राजनीतिक अधिकार। दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं मान रहे, मगर इसके कारण अभी तक 340 से ज्यादा लोगों को बेरहमी से पाकिस्तान आर्मी ने मार दिया है। उनमें से 70 और 80 के बीच में महिलाएं हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने मारा और किसी को नहीं छोड़ा। दोस्तों, आज मैं आपको पीओके की याद क्यों दिला रहा हूं? क्योंकि पिछले हफ्ते आपको याद है, शुक्रवार को मैं आया था, मैंने आपको दिखाई थी वो तस्वीरें और मैंने कहा था ये न्यू नॉर्मल हो गया है पीओके में, कि डेली 50 से 60 लोगों को मारना, मानव अधिकार डिनाई करना। और सिर्फ पीओके में नहीं, बलूचिस्तान में भी यही हालत है। जैसे कहते हैं दोस्तों, एक कहावत है कि कंगाली में आटा गीला हो जाता है। ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आजकल यही हकीकत है, यही हालत है उनकी। पाकिस्तान से बलूचिस्तान ने अलग होने का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है और पीओके के गुस्सा, जो पब्लिक एंगर है, वो चरम पे है। इसी कारण आज मुल्ला मुनीर ने ये चिट्ठी रिलीज की और मुल्ला मुनीर ने कहा कि आज के बाद गिलगिट बल्तिस्तान जो है ये हमारा 5वां राज्य बनेगा। तो भाई अब तक क्या था? अरे ओ मुल्ला मुनीर, अब तक क्या था? दिमाग खराब हो गया आपका? कह रहे हैं कि इस कंगाली के हालत में हम 5वां राज्य बनाएंगे और 5वां राज्य बनाने का झुंझुना वहां की जनता को पकड़ा दिया है कि गिलगिट बल्तिस्तान 5वां राज्य बनेगा। यानी कि शहबाज और मुल्ला मुनीर के देश की आर्थिक हालत ऐसी है कि दुनिया के सामने या कटोरा लेकर दिल्ली घूमते हैं। शहबाज खुद कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कटोरा लेकर घूमने के लिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। कभी कतर के सामने कटोरा, वो देखिए दोस्तों क्या बढ़िया तस्वीर बनाई है। कभी कतर के सामने कटोरा, कभी सऊदी अरब के सामने कटोरा, कभी चीन से भीख मांगना पाकिस्तान के लिए एक न्यू नॉर्मल है। 375 दिन ये कटोरा लेकर घूमते रहते हैं। मगर पीओके में जो है वो वहां पे विद्रोह जो है वो चरम पे है। इस विद्रोह से ध्यान भटकाने के लिए ये नया पैतरा है उनका कि गिलगिट बल्तिस्तान को उसकी असेंबली में एक प्रस्ताव लाइए कि गिलगिट बल्तिस्तान पाकिस्तान का 5वां राज्य बनाने का प्रस्ताव लाइए।
अब कोई इन्हें यह बात समझाए कि जिस नाव में वो बैठने की जिद कर रहे हैं वो खुद कर्ज के बोझ में डूबी हुई है। दोस्तों, आटे की 45 दिन आटे की जो मिल है, वहां पे जितने मिलें हैं वो बंद हैं। भीख मांगकर जिंदगी चलाने को मजबूर है लोग वहां के। और वहां की सरकार जो है वो ये कह रही है कि 20 किलो आटे की पैकेट 7,000 रुपए की है। और इस बीच मुल्ला मुनीर ने कहा कि गिलगिट बल्तिस्तान को हम 5वां राज्य बनाएंगे। अब ऐसा कोई क्यों करे? आप आटा नहीं दे सकते, आप कटोरा लेके घूम रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है वो गधे की इंपोर्ट है, आप चीन में गधे भेजते हैं। ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि यही मुल्ला मुनीर देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है और वो समझ चुके हैं भैया ये मैटर ऑफ टाइम है। जैसे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, और आज गर्व के साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कल सुबह रिपब्लिक भारत का बहुत बड़ा कार्यक्रम है दिल्ली में, जहां पे भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उभरती हुई मल्टी बिलियन मल्टी ट्रिलियन डॉलर डिफेंस इंडस्ट्री है, उसके बारे में हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल वहां पे होंगे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के कई सारे लोग होंगे और हम बात करेंगे कि वर्तमान स्थिति में और कैसे मजबूत किया जाए और कितना स्ट्रांग किया जाए हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को। और ज़रूर पाकिस्तान के लोग भी उसको देखेंगे और देखने के बाद वो रियलाइज़ करेंगे कि कन्वेंशनल वॉरमेयर को चांस ही नहीं है उनके हमारे साथ, कोई चांस ही नहीं। हमारे पास इतना पैसा है, इतने आर्म्स है, इतनी एमुनिशन है कि मैटर ऑफ टाइम है। अगर हम पीओके में घुसना चाहें तो ये मैटर ऑफ टाइम है, वो 1-2 दिन में हम उसको ले सकते हैं। मगर जैसे राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके को लेने की हमारी ज़रूरत ही नहीं, वहाँ के लोग खुद ब खुद आएंगे। और वो क्यों आएंगे दोस्तों? क्योंकि पीओके के लोगों को ये जो कंगाली है वो रियलाइज कर चुके हैं कि उनको कंगाल मुल्ला मुनीर और आईएसआई ने किया है। और उल्टी तरफ वो देखते हैं कि भारत में कितने हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हुई है, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, 70 अलग इंडस्ट्रीज आई हैं जम्मू और कश्मीर में। वहां पे पर कैपिटा इनकम दुगना हो चुका है। क्या ये सब चीज पाकिस्तान के जो कंगाल लोग हैं पीओके में, क्या वो नहीं देखते? क्या वो कंपेयर नहीं करते? वो करते हैं दोस्तों। और याद रखिए दोस्तों कि ये जो आर्टिफिशियल लकीर है जो बीच में लोगों ने बनाई हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल वगैरह, ये सब ठीक है, मगर जब लोग देखते हैं कि इतनी डिफरेंस है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में के बीच में क्या हुआ? क्या युद्ध हुआ? नहीं हुआ। क्या युद्ध हुआ? नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि ईस्ट जर्मनी के लोगों ने कहा हमारे पास खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, बिजली नहीं है, और वेस्ट जर्मनी में कितनी डेवलप्ड कंट्री स्टेटस है। वही कंपैरिजन अभी पीओके के लोग भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि और हम इधर संभाला नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई, उन्होंने बात की, उन्होंने रियलाइज किया कि पीओके तो हाथ से जाने वाला है, तो हम क्या करें? हम गिलगिट बल्तिस्तान को औपचारिक तौर से एक राज्य का दर्जा दे देते हैं और एक कागज में लिख देते हैं दोस्तों, गिलगिट बल्तिस्तान शैल बी ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ प्रोविजनल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान थ्रू अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मगर इसमें एक अंग्रेजी का शब्द है, नोट करें, वो कह रहे हैं प्रोविजनल प्रोविंस। प्रोविजनल यानी कि टेम्पोररी, प्रोविजनल यानी कि अस्थाई। अस्थाई। अब ये क्या बात है मुल्ला मुनीर, आपकी ब्रेन काम करती है कि नहीं? ये कौन सी चीज होती है अस्थाई? अस्थाई राज्य को कहता है, अस्थाई राज्य का दर्जा देना चाहिए किसी को? ये आईएसआई वालों को ना अच्छी तरह से पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि हम इनको राज्य नहीं देंगे, हम इनको हाफ राज्य का दर्जा देंगे। ये क्या होता है? कोई अगर कल कहे कि लाहौर एक अस्थाई शहर है, जो जितने पंजाबी आते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के हमारे प्रोग्राम पर, क्या वो कहेंगे कि पाकिस्तान में जो एक प्रोविंस है जिसका नाम है पंजाब, वो अस्थाई राज्य है, अस्थाई प्रोविंस है, प्रोविजनल प्रोविंस है?
ये तो गाली देने जैसी बात हो गई। ये तो गाली दे रहे हैं खुलकर गिलगिट बल्तिस्तान के लोगों को। इसलिए दोस्तों, आज जो एक्चुअली हुआ है वो एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान के पीओ के हाथ से निकल रहा है। यही सच है। और सच ये है कि गिलगिट बल्तिस्तान समेत पीओ के भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। मगर डरे हुए मुल्ला मुनीर को लग रहा है कि अभी अमेरिका भी हमारी बात नहीं सुन रहा है, हम कुछ नहीं कर पाए, हम फेलियर हैं। हमने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच में बिल्कुल समझौता कर देंगे, कुछ नहीं कर पाए, फेलियर देश हैं। इसलिए इन्होंने जल्दी जल्दी अरेंजमेंट कर दी है। जल्दी जल्दी गिलगिट बल्तिस्तान को एक अस्थायी प्रोविंस के नाम में पकड़ लो, क्योंकि पीओ के तो हाथ से गई। ये बहुत बड़ी बात है। इतिहास याद रखेगा दोस्तों, आज की डेट, आज 17 जुलाई 2026 को पाकिस्तान ने औपचारिक तौर से अपने हाथ दूर कर लिए पीओके से। कहा कि गिलगिट बल्तिस्तान को रखेंगे, पीओके को ले जाओ। और जब कह दिया है ले जाओ दोस्तों, तो पूछता है भारत क्यों ना ले हम? हमें चाहिए अखंड भारत, क्यों ना ले हम? पीओके के लोग चाहते हैं। तो आज इंटरवेंशन का समय है कि नहीं? और मुल्ला मुनीर, तुम्हारे इन पैतरों से पीओके की जनता नहीं मानने वाली है। आज आपने कह दिया है ना कि पीओके को हम एक राज्य नहीं मानते, एक अस्थायी राज्य भी नहीं मानते, पीओके को कुछ नहीं मानते, तो आपने कह दिया है, तो अब हिसाब पीओके की जनता करेगी। जनता देख रही है, जनता समझ रही है। और ये जो कंट्रोल टावर में मुल्ला मुनीर बैठ रहे हैं, अगर वो बाइनोकुलर लगा लें तो देखेंगे कितने मिसाइल सीधे उनकी तरफ हमने पॉइंट करके रखे हुए हैं। मैटर ऑफ टाइम दोस्तों। जैसे मैंने कहा था कि मोदी जी आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने 20 ब्रह्मोस भेज दिए। अगली बार 1000 ब्रह्मोस पाकिस्तान के तरफ जाएंगे, और उससे पहले पीओके तो हमारा हो चुका होगा। गिलगिट बाल्टिस्तान में बढ़ती राजनीतिक आवाजें, पीओके में चल रहे भारी बवाल, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान पर बढ़ता दबाव। गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके पाकिस्तान से खुद अलग ना हो जाए, इसका खौफ वहां की सरकार को इस तरह है कि भारी बवाल के बीच एक नई साजिश रची गई है। नापाक इरादों से बाज नहीं आने वाले पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत बनाने की दिशा में एक विवादास्पद कदम उठाया। कदम यह कि गिलगिट बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यह मांग की गई कि पाकिस्तान सरकार संविधान में संशोधन करे और इस क्षेत्र को 5वां प्रांत घोषित करे। सवाल यह कि पाकिस्तान ने आजादी के बाद ये कदम क्यों नहीं उठाया, तो इसके पीछे की वजह है पाक की नापाक साजिश। पाकिस्तान दुनिया के सामने हमेशा से ये रोना रोता है कि पूरा कश्मीर एक विवादित इलाका है और वहां की जनता को जनमत संग्रह के जरिए ये तय करने का हक मिलना चाहिए कि वे भारत में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में। पेच ये है कि अगर पाकिस्तान इसे 5वां प्रांत घोषित करता है और संविधान में शामिल करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका पुराना स्टैंड खुद खत्म हो जाएगा। पीओके में जनता की हुंकार और पीओके को लेकर भारत के क्लियर स्टैंड से शहबाज और मुनीर के पसीने छूट गए हैं। किसी तरह इस इलाके को बचाए रखने के लिए पाकिस्तान ने चाल चल दी है। पाकिस्तान की साजिश पर सबसे बड़ा सवाल ये कि विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान 5वें राज्य का दांव चल रहा है। क्या कश्मीर पर अब तक पाकिस्तान दुनिया को गुमराह कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, पूरे पीओके सहित गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में मिलाने का समय आ गया है। पूछता है भारत।